आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कश्मीर में आतंकी हमला, डॉक्टर समेत 7 की मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार को आतंकियों ने हमला कर एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की हत्या कर दी। इस वारदात को श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सुरंग निर्माण स्थल के शिविर पर उस वक्त अंजाम दिया गया जब मजदूर और अन्य कर्मचारी काम खत्म कर देर शाम शिविर लौटे थे। बताया जाता है कि 2 आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग करी। अधिकारियों ने कहा कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य और डॉक्टर ने बाद में दम तोड़ा। वहीं 5 घायलों का इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दून स्थित सीएम आवास में पत्नी गीता धामी संग करवा चौथ का त्यौहार मनाया। धामी कैबिनेट की बैठक 23 को होगी। धामी कैबिनेट की बैठक 23 अक्टूबर को होगी। बैठक में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तारीख तय की जा सकती है। अब तक यूसीसी को राज्य स्थापना दिवस को लागू करने की बात आती रही है। अब अंतिम निर्णय कैबिनेट ही करेगा। बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन के सभागार में प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार बैठक में दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया, प्रधानाचार्य भर्ती की संशोधित नियमावली पर भी चर्चा संभावित है। उत्तराखंड में प्लास्टिक वापसी की नीति बनेगी। तो उत्तराखंड में प्लास्टिक की बढ़ती समस्या को देखते हुए इसकी वापसी की नीति तैयार की जाएगी। इसके तहत बाजार में बिक रहे प्लास्टिक की 100% वापसी सुनिश्चित होगी। 5 जिलों में आज बारिश के आसार। तो प्रदेश के 5 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में ठंड में इजाफा हो सकता है। रविवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। दिवाली से पहले दिल्ली में धमाका। तो रोहिणी में रविवार सुबह करीब 7:50 पर सेक्टर 14 स्थित सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास आईईडी बम विस्फोट हुआ। धमाके से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिवाली से पहले हुए इस धमाके को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां रिपोर्ट तैयार कर रही हैं और जल्द इसे गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। 2 दर्जन और विमानों को बम की धमकी। तो विमानों में बम रखे होने की धमकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को 2 दर्जन विमानों में बम की धमकी दी गई। घनसाली क्षेत्र में गुलदार की दहशत से स्कूलों में छुट्टी। तो घनसाली के 11 गांव हिंदाव पट्टी में आदमखोर गुलदार की दहशत है। प्रशासन ने क्षेत्र के 1 हाई स्कूल, 4 जूनियर एवं प्राथमिक स्कूलों के साथ ही 4 आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले 3 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। गुलदार को मारने के लिए बच्ची का शव रखा। तो गुलदार के हमले का शिकार हुई बच्ची के शव को रात भर घटनास्थल पर रखा गया। शिकारी गुलदार को मारने के लिए अलर्ट बैठे रहे लेकिन गुलदार नहीं आया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया। गुलदार के भय से ग्रामीण घरों में कैद हो रहे हैं। बच्ची के पिता विक्रम रूस में होटल में कार्यरत हैं। उद्योगपति अंबानी ने बद्री केदार के दर्शन किए। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने रविवार को श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। सुबह सबसे पहले वह बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने पूजा के बाद सिंहद्वार पर प्रशंसकों के साथ तस्वीर खिंचवाई। यहां से हेलीकॉप्टर से वह श्री केदारनाथ धाम पहुंचे जहां रुद्राभिषेक पूजा की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने मुकेश अंबानी को प्रसाद भेंट किया। अंबानी ने बीकेटीसी को 5 करोड़ 2 लाख रुपए की दान राशि का चेक दिया। सुपरवाइजर पत्नी की हत्या के प्रयास में वीडियो गिरफ्तार। तो पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के प्रयास में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी है जबकि पत्नी बाल विकास में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है। महिला का दून अस्पताल में उपचार चल रहा है।
उत्तराखंड 5 साल में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। परिवारवाद खत्म करने के लिए राजनीति में 1 लाख नौजवानों को लाऊंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को आगे आकर नई राजनीति की धुरी बनना चाहिए। एनसीआर की हवा खराब, AQI 300 के पार पहुंचा। अब कर्नाटक में ट्रेन पलटाने की साजिश। CNG 4 से 6 रुपये तक हो सकती है महंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। दिल्ली में CRPF स्कूल के पास धमाका हुआ। बस और टेम्पो की भिड़ंत में 9 बच्चों समेत 12 की मौत हो गई। 25 और उड़ानों में बम होने की धमकी। साइबर हमले के 17 दिन बाद ITDA का डाटा सेंटर बहाल हुआ। प्रदेश में पहली बार सिलिका रेत के खनन की तैयारी। क्राइम पेट्रोल की अभिनेत्री बच्चे के अपहरण में गिरफ्तार। तो क्राइम पेट्रोल धारावाहिक में काम करके लोगों को अपराध के खिलाफ जागरूक करने वाली अभिनेत्री सबरीन खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। दरअसल सबरीन का ब्रजेश सिंह नामक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन ब्रजेश का परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। इससे नाराज सबरीन ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्रजेश के 3.5 साल के भतीजे का अपहरण कर लिया। उत्तराखंड में प्लास्टिक वापसी की नीति बनेगी। राजस्थान में भीषण हादसा, 12 की मौत हो गई। न्यूजीलैंड की 36 वर्ष बाद भारत की जमीन पर टेस्ट जीते। आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 की मौत हो गई। अभी राज्य सरकार ही करेगी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का संचालन। OPS की मेहंदी लगाकर NPS का विरोध किया। नई चिकित्सा संघ आयुर्वेद को भी महत्व दें। ट्रेजरी में पेंशन के लिए आज पेंशनर्स देंगे धरना। 5 साल में मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन का है प्रयास। राज्य निगम कर्मियों का कार्य बहिष्कार स्थगित हुआ। रोडवेज में 27 से प्रोत्साहन योजना संभव हुई। निःशुल्क लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे, कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। तो प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे। वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर शासन से 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूर ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। शयन आरती में भी शामिल हुई। 1 किलो से अधिक स्मैक के साथ दंपति समेत 3 गिरफ्तार हुए। देवरा यात्रा को लेकर भक्तों में उल्लास है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों को पुलिस ने थमाया नोटिस। तो दुष्कर्म की घटना के विरोध में सोशल मीडिया में आंदोलन संबंधी पोस्ट करने वाले 16 से अधिक लोगों को थाना पुलिस ने नोटिस दिया है। तो थराली से खबर रही है। लाल कुआं से मुंबई को आज चलेगी ट्रेन। दीपावली पर 3500 उपनल कर्मियों को मिलेगा बोनस। तो दिवाली पर इस साल ऊर्जा के तीनों निगमों के 3500 उपनल कर्मियों को अनुग्रह राशि के रूप में बोनस मिलेगा। अभी तक ऊर्जा निगम को छोड़ बाकी दोनों निगमों के कर्मचारियों को ये लाभ मिलता है। भाजपा सदस्यता अभियान में टॉप 6 राज्यों में उत्तराखंड। तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में रिकॉर्ड 20,17,397 सदस्य बनाए हैं। सदस्य बनाने के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप 6 राज्यों में शामिल हो गया। स्टील ब्रिज कार्यशाला में नई तकनीकी पर चर्चा। बिजली उपभोक्ताओं के हर माह 200 रुपये तक बचेंगे। तो बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद उत्तराखंड में 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज से राहत मिलेगी। अतिथि शिक्षक बोले मांगे नहीं मानी तो दिवाली नहीं मनाएंगे। तो अतिथि शिक्षकों ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी लंबित मांगों पर कार्रवाई न की तो अतिथि शिक्षक दिवाली नहीं मनाएंगे। रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि
अतिथि शिक्षकों के साथ किए सभी वादे खोखले निकल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अगस्त में आंदोलन के दौरान अतिथि शिक्षकों के पद सुरक्षित रखने, वेतन वृद्धि करने सहित लंबित मांगों को पूरे करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 50 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भट्ट ने सरकार से पूर्व में किए सभी वादों को निभाने और इस वर्ष समय पर मानदेय जारी करने व दिवाली बोनस देने की मांग की। पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में आएंगे प्रश्न पत्र। विद्यालय शिक्षा के तहत सोमवार से प्रारंभ हो रही विद्यालय शिक्षा के तहत 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। अन्य जनपदों में द्विभाषिक प्रश्न पत्र कुछ समय से संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून जनपद में पहली बार सरकारी विद्यालय में ऐसे प्रश्न पत्र छात्रों को दिए जा रहे हैं। आज से 5 नवंबर तक होंगी अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएं। तो राजकीय व सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं। यह परीक्षा 5 नवंबर तक संचालित होंगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। प्रश्न पत्र प्रकाशन का जिम्मा शिक्षा भारती के पास। तो शिक्षा विभाग ने देहरादून समेत कुछ जनपदों के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रकाशन का जिम्मा संस्था शिक्षा भारती को दिया है। नीट यूजी के तीसरे राउंड में 630 अंक पर सरकारी कॉलेज में सीट। तो नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के तीसरे राउंड के तहत सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 630 अंक पर सरकारी कॉलेज मिला है, जबकि निजी कॉलेजों में सामान्य श्रेणी में 333 अंक पर सीट मिली है। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने रविवार देर शाम तीसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया। आयुष पीजी की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू हुई। टीम हैदराबाद 292 रन पर सिमटी, उत्तराखंड को 222 रन की बढ़त। सुहागिनों ने चांद को पूजा कर व्रत खोला। महिला कर्मचारियों ने लगाई ओपीएस के नाम की मेहंदी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के रविवार को करवा चौथ पर महिला कर्मचारियों ने ओपीएस के नाम की मेहंदी लगाई। कर्णप्रयाग में बेरोजगारी पर हुए नाटक को सराहा। यमुनोती क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे पर्यावरण बदलाव पर चिंता जताई। उपनल कर्मियों ने मांगी पक्की नौकरी। तो उपनल संविदा कर्मचारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के सापेक्ष उन्हें नियमित करने की मांग उठाई है। रविवार को उपनल कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जील 2024 शुरू हुआ। बात करते जॉब एड को लेकर के, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड विशेष सेवा चयन आयोग में 613 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर के 156 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 23 और 28 अक्टूबर को होगा। एम्स में 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 7 नवंबर को होगा। बीएचईएल में 263 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पुराना मीटर बताएगा कितना खरा है स्मार्ट मीटर। तो यूपीसीएल ने राजधानी में अधिकारियों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं। केवल नाम नहीं, काम में भी स्मार्ट है यह मीटर। तो स्मार्ट मीटर केवल नाम में नहीं बल्कि इनका काम भी स्मार्ट है। यह मीटर इस तरह बनाया गया है कि उपभोक्ता को कई तरह की सुविधा देगा। यदि कोई इसे प्रीपेड मोड पर चलाना चाहता है तो रिचार्ज करके चला सकता है। न्यूनतम 100 रुपये का रिचार्ज है। यदि कोई उपभोक्ता मासिक बिल देना चाहता है तो वह पोस्टपेड के रूप में इसे प्रयोग कर सकता है। तीसरी खूबी यह है कि इसकी लाइव रीडिंग उपभोक्ता के मोबाइल और यूपीसीएल के सिस्टम पर दिखाई देगी, यानी मीटर रीडर को अब घर घर जाकर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी। निकू में बेड नहीं मिलने से हुए नवजात की मौत, दूसरे का प्रसव के दौरान हार्ट उठा। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप लगे हैं। एक मामले में नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नवजात शिशु को निकू में बेड नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई।
आज पर्वतीय इलाकों में बदलेगा मौसम, तापमान में आएगी कमी। सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव हुआ। त्योहारों पर सब्जियों की कीमत से गड़बड़ाया बजट। विरासत रैली में नजर आया बाइकों का जलवा। चिकित्सा सुविधा के साथ आयुष को भी महत्व दें। प्रियंका मेहर के गीतों पर थरके छात्राएं। दोस्त की बर्थडे पार्टी में युवती के साथ छेड़छाड़। तो राजपुर रोड स्थित बार क्लब में जन्मदिन की पार्टी के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। युवती की तहरीर पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैदारा रोड निवासी युवती ने राजपुर थाने में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि बीते 14 अक्टूबर को उसकी सहेली का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी मसूरी डायवर्जन के पास स्थित माई बार हेड क्वार्टर में रखी गई थी। पार्टी में हारून खान नाम का युवक भी शामिल था। आरोप है कि देर रात उसने पीड़िता के साथ जबरन डांस करने की कोशिश की। इस दौरान उसने महिला से छेड़छाड़ की। हरिद्वार में संत के शव की तलाश में गंगा का चप्पा चप्पा खंगाला। तो करोड़ों की संपत्ति को हड़पने की खातिर कत्ल कर दिए गए संत गोविंद दास के शव की तलाश के लिए कनखल पुलिस ने रविवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। खोखो में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दबोचे गए। पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहा आरोपी को पकड़ा। पतंजलि कर्मी के भाई ने दर्ज कराया मुकदमा। गवाही देने पर गोली से उड़ाने की धमकी मुकदमा दर्ज किया। तो मुकदमा वापस नहीं लेने पर घर में घुसकर मारपीट करते हुए हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है हरिद्वार से पिटाई का ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने का प्रयास किया। धर्मशाला स्वामी के पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं खबर रुड़की से बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो नकाबपोश बाइक सवारों ने रविवार शाम को कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक राहगीर को गोली लगने की सूचना है। होटल रेस्टोरेंट में काम करने वालों का मेडिकल अनिवार्य होगा। वहीं खबर है बनबसा से 5 लीटर शराब के साथ एक दबोचा गया। कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। रायकोट कुंवर में पिंजरे के पास नहीं फटका गुलदार। आदि कैलाश यात्रा का 10वां दल रवाना हुआ। 1 साल में 1 तोले सोने में 18,000 रुपये बढ़े। बनबसा टनकपुर और खटीमा में बनेंगे नगर वन। अंतर विद्यालय टेबल टेनिस में लोहाघाट विजेता बना। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों का शानदार प्रदर्शन। बच्ची की मौत के बाद डीएफओ का घेराव किया। तो घनसाली से खबर रही है। ऋषिकेश में प्रोफेसर के बंद मकान में लाखों की चोरी हुई। रुद्रप्रयाग बेलनी में खाई में गिरकर युवक की मौत हो गई। बाल वैज्ञानिकों ने दिखाए बेहतर मॉडल। तो अगस्त मुनि से खबर है विज्ञान प्रदर्शनी में नितिन सिंह अब्बाल। अगस्त मुनि में विज्ञान महोत्सव का आयोजित हुआ। सोनप्रयाग क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस ने बनाया हेली फ्रॉड प्रिवेशनल ग्रुप। कांग्रेस पर्यवेक्षक आज सौंपेंगे पीसीसी को रिपोर्ट। माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के भ्रमण पर खर्च होंगे 48 लाख रुपए। निकाय चुनाव 25 दिसंबर से पहले होंगे। रुड़की से खबर है यह संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता हो गई। नवंबर और दिसंबर में 20 दिन गूंजेगी शहनाई। तो इस साल के आखिरी 2 महीने के 20 दिन खूब शहनाइयाँ गूंजेंगी। ज्योतिषों के मुताबिक कुमाऊँ में शादी विवाह के शुभ लग्नानुसार बड़ी तादाद में जोड़े एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधेंगे। बाकायदा शादियों के लिए शहर में 50% मैरिज हॉल पहले ही बुक हो चुके हैं। इससे कारोबार का बाजार भी पटरी पर लौटेगा। 2025 में जुलाई से अक्टूबर तक शादी का मुहूर्त नहीं है। कब शादी का मुहूर्त? तो नवंबर में 16, 17, 18, 22 से 26 और 29 9 दिन शुभ मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर में 2 से 5, 10, 11, 13, 14 से 16, 11 दिन शादी का शुभ मुहूर्त है। दिल्ली से आया युवक डेंगू पॉजिटिव मिला। 5वीं अनुसूची लागू होने से ही बचेंगे जल, जंगल और जमीन। भू कानून के लिए संघर्ष करेगा उक्रांद।
सोनप्रयाग में चलाया सत्यापन अभियान। वहीं खबर रुद्रप्रयाग से खाई में गिरकर युवक की मौत हो गई। 12 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। ऋषिकेश से खबर आई है। पिथौरागढ़ के मरसोली गांव में बुजुर्ग की हत्या कर दी। घर लौटे फौजी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लिव इन में रह रही युवती को सुरक्षा देने के निर्देश। तो नैनीताल से खबर है। दूसरे धर्म के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही काशीपुर के सरवर खेड़ा की निवासी एक युवती ने अपने परिवार के 9 सदस्यों से जान का खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट ने युवती को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश उधम सिंह नगर के एसएसपी को दिया है। समुदाय विशेष की युवती ने याचिका दायर कर कहा है कि उसका परिवार एक युवक के साथ उसके रिश्ते के विरुद्ध होने के साथ ही उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस गांव में युवक के परिवार को छोड़कर सभी परिवार समुदाय विशेष के हैं। बच्ची की मौत के बाद डीएफओ को घेरा। हरिपुर को निगम रोड से जोड़ने वाली सड़क बदहाल हुई। नाबालिग बिना बताए घर से लापता हो गया। स्कूलों को कंप्यूटर और अन्य सामान दिया। रिश्ते को तोड़वाने के लिए युवक के घर भेज दिया पत्र। तो विकासनगर से खबर है। क्षेत्र निवासी एक युवक की शादी तोड़ने के लिए किसी शरारती तत्व ने उसकी मंगेतर के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर एक पत्र युवक के घर भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कमरा खाली कराने पर वायरल की अश्लील फोटो। तो डोईवाला से खबर है। कमरा खाली कराने पर एक किराएदार ने मकान मालिक और उसके परिजनों को अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक आज सौंपेंगे पीसीसी को रिपोर्ट। नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस की 289 सीटें आवंटित की गई। से नरगोली में रात भर दहाड़ते रहे 2 गुलदार। ओलानी गांव में फोन पर सूचना देने को चढ़ना पड़ता है पहाड़। चंपावत में 16 स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस में लोहाघाट विजेता बना। पोल से टकराकर बाइक सवार घायल हो गया। प्रशासन का हथौड़ा चला और दुकानदार ने काटा हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर है। सरस मार्केट के निकट सड़क चौड़ीकरण के बाद बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग की राह में बाधा बनी दुकानों को तोड़ने के दौरान एक व्यापारी ने हंगामा खड़ा कर दिया। नैनीताल रोड पर छात्रों में चले लात घुसे। तो शनिवार रात एमबी या इंटर कॉलेज मैदान में शुरू हुई कहासुनी। स्कूटी फिसलने से कर्मचारी की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बरेली रोड पर डंपर की टक्कर से घायल किशोरी की मौत हो गई। दाबका नदी में नहाने गए मजदूर की डूबकर मौत हो गई। भवाली से खबर रही है। 1.3 किलो चरस के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार हुए। सदस्यता अभियान में टॉप 6 में उत्तराखंड। क्वारल में पहाड़ी से गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे यात्री। हल्द्वानी में 82 स्थान बेटियों के लिए अति संवेदनशील। रामनगर शिक्षक के घर लाखों की चोरी हुई। वही खबर है। हल्द्वानी से चाकू के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। ट्रेन में चोरियां, हरियाणा और बंगाल के गैंग की आशंका। नैनीताल जिले की गर्भवतियों में बढ़ा एनीमिया का खतरा। सुहागिनों ने चांद और पति का दीदार कर खोला व्रत। बर्ड वॉचिंग से विलुप्त हिमालयन बटेर को ढूंढने का प्रयास किया। जिले में 21,000 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना चुनौती बना। दूषित खाने के खिलाफ आवाज उठाना छात्रों को पड़ रहा भारी। आसन रामसर साइड में बढ़ा प्रवासी परिंदों का कलरव। करवा चौथ पर महिला कर्मियों ने लगाई ओपीएस के नाम की मेहंदी। पाकिस्तानी नंबर से भेजे लिंक पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक। तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को किया कॉल, खुद को आईपीएस अधिकारी बताया। शिक्षक संघ के चुनाव में सभी शिक्षकों को मिलेगा मतदान का अधिकार। तो 30,000 से अधिक शिक्षक अगली प्रांतीय कार्यकारिणी का करेंगे चुनाव। उत्तरकाशी में झोला छाप बन गया था बांग्लादेशी। जन्मदिन की पार्टी में युवती के साथ छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया।
वोट बैंक की राजनीति से बाहर नहीं निकली ये मलिन बस्तियाँ। उत्तराखंड में जल्द अमल में आएगी प्लास्टिक रिफंड नीति। स्कूलों का समय बढ़ाने पर जिलों के अधिकारी देंगे राय। तो राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पठन पाठन का समय बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर जनपद के शिक्षा अधिकारी भी अपनी राय देंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से तैयार किए गए मसौदे को शिक्षा महानिदेशालय ने समीक्षा के बाद जिलों के अधिकारियों को अध्ययन और सुझाव के लिए भेजा है। गढ़वाल में जीनस और कुमाऊं में अडानी कंपनियां लगाएंगी स्मार्ट मीटर। अधिवक्ता ने मोटी रकम लेकर तैयार कराई थी फर्जी वसीयत। गैरसैंण क्षेत्र की 2 किशोरियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो गैरसैंण विकासखंड की 2 किशोरियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक किशोरी की उम्र 16 और 17, दूसरी की 17 साल की थी। चिकित्सकों के अनुसार किशोरियों की मौत प्रथम दृष्टा विषाक्त पदार्थ के सेवन से होना प्रतीत है। दोनों बालिकाएं राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में 11वीं और 12वीं की छात्राएं थीं। बताया जा रहा है कि विद्यालय न जाने पर अभिभावकों द्वारा उन्हें डांट फटकार लगाई गई थी। अंतरिक्ष मौसम पर वैज्ञानिकों ने किया मंथन। बहन से चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर चला पता। तो रुड़की से खबर है, चचेरा भाई 6 माह तक बहन के साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती ने जब इस बारे में घर पर बताने की बात कही तो उसे शादी का झांसा देकर चुप करा दिया। 2 दिन पहले युवती की तबीयत खराब होने पर जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पूरा मामला सामने आया। दरअसल युवती 5 माह की गर्भवती है। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। दीपावली पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट, चौकसी बढ़ाई। नकाबपोश बदमाशों ने खनन कारोबारी पर की फायरिंग, राहगीर को लगी गोली। मैगी को लेकर विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। करवा चौथ पर पति की पीठ पर लिखा मेडिकल कॉलेज की प्रॉपर्टी। गुलदार पर ड्रोन से नजर, 4 शूटर तैनात किए। लंगासू क्षेत्र में चलाया सत्यापन अभियान। बद्रीनाथ महायोजना 22 भवनों को खाली कराया जाना बाकी है। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में हरिद्वार प्रथम रहा। यूजी पीजी की रिक्त सीटों पर प्रवेश का अंतिम अवसर है। तीसरी बार ब्लाइंड फुटबॉल का चैंपियन बनने का सपना टूटा। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई। केदारनाथ हेली कंपनियों के कार्यालय पर छापा मारा। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों को पुलिस ने थमाया नोटिस। विरासत महोत्सव दिन में दौड़ी बाइक, रात को वायलिन कव्वाली ने बांधा समा। पत्नियों की जान लेने के प्रयास में करवा चौथ के दिन 2 पति गिरफ्तार हुए। तो पति की लंबी आयु की कामना के लिए लाखों महिलाओं ने रविवार को व्रत रखा। उससे अलग राजधानी के 2 युवक अपनी पत्नियों के जान के दुश्मन बन गए। दोनों ने करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले पत्नी की जान लेनी चाहिए। एक ने गला दबाया तो दूसरा तमंचा लेकर पत्नी पर हमला करने पहुंचा था। गनीमत रही कि दोनों बच गई। इस साल 4 पुलिसकर्मी हुए शहीद। तो पुलिस स्मृति दिवस आज पुलिस लाइन में होगी पुलिस स्मृति दिवस परेड। राज्य स्तर के लिए 36 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ। तो नरेंद्रनगर टिहरी से खबर रही है। पौड़ी के होनहारों के नाम रहे 3 स्वर्ण, 12 रजत व 7 कांस्य पदक। आपदा से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हुई खस्ता हाल, पैदल पर रहे आवाजाही। प्रतिष्ठानीय शिक्षक नहीं पहुंचा स्कूल, घर लौट गए छात्र। 2 अधिकारियों के भरोसे है पूरे जिले की खाद्य सुरक्षा का भार। 7 गांवों को जोड़ती है शालगी भरपूर सड़क, फिर भी खस्ता हाल है। सीएससी नौगांव नहीं बन पाया उप जिला अस्पताल। क्विज में जीआईसी बर्नीघाट की टीम प्रथम रही। 18 नवंबर से होगी ग्रेपलिंग प्रतियोगिता। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, राहगीर को लगी गोली।
6 साल पहले दर की सड़क दे रही जाम का दर्द। तो हल्द्वानी से खबर आई है। उल्लू के शिकार को लेकर सीटीआर में हाई अलर्ट। व्यापारी बोला दुकान तोड़ी तो जहर खा लूँगा। सिलीगुड़ी से घर लौटे सैन्यकर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लाल कुआं से मुंबई के लिए आज से चलेगी ट्रेन। देवीधुरा स्वास्थ्य केंद्र का होगा उच्चीकरण। हनुमान ने जलाई सोने की लंका। रंग लाया अभिभावकों का संघर्ष तो बगड़ीहाट इंटर कॉलेज में 2 प्रवक्ताओं की नियुक्ति से मिली राहत। निजी परमिट कलपुर्जों की कमी को लेकर खोला मोर्चा। विवाह समारोह में चली गोली दहशत। अल्मोड़ा में बिजली ने 7 घंटे रुलाया। अल्मोड़ा में फिर मिला डेंगू का मरीज। प्रवक्ताओं की कमी, 5 साल में 59 छात्रों ने स्कूल छोड़ा। तो बागेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज गुलेर में शिक्षकों के 5 पद खाली हैं। पढ़ाने के लिए 30 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के स्कूलों में आज से होगी अर्धवार्षिक परीक्षाएं। विज्ञान ड्रामा में जीआईसी स्यालीधार रहा अव्वल। युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। सितारगंज से खबर आई है। जिले में 30 किलो स्मैक के साथ पहुंचा सानू।